हेलो गाइस, वेलकम टू बुल्स ऑफ इंडिया। दोस्तों इस साल का हमारा लास्ट वीडियो होने जा रहा है। आई होप कि 2025 हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा रहे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका पोर्टफोलियो मतलब हरा रंग से रंगीन हो जाए, यही मैं प्रे करता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा खासा हमारा रिटर्न निकले, पोर्टफोलियो में इतना रिटर्न निकले कि कोई आदमी अगर देखे तो वो चौंक जाए, वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि शेयर मार्केट इतना भी रिटर्न दे सकता है क्या। मतलब ऐसा ऐसा रिटर्न निकालना है, और उस रिटर्न को निकालने के लिए पेशेंस रखना ज़रूरी है दोस्तों। पेशेंस के साथ साथ अच्छा स्टॉक पिक करना, कैसे स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए, कैसे उसको ट्रैक करना चाहिए, ये सब बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, सो ये कोई लर्निंग वीडियो नहीं होगा, एक टाइप का मैसेजिंग वीडियो होगा। आज हम लोग कुछ स्टॉक्स को भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। तो निफ्टी आप देख सकते हो आज के दिन 2024 में क्लोजिंग डेट आप देख सकते हो 23,644 का हमें क्लोजिंग देखने को मिला। आज के दिन भी हमें नेगेटिव में क्लोज होते हुए देखा, हालांकि बहुत कम है 0.42। ठीक है, देन अगर बात करें, अगर हम लोग 5 दिन की भी रिटर्न देखें तो 0.5% का निफ्टी 0.5% हमें टूटते हुए देखने को मिला। अगर महीने भर का भी देखें तो 2.6। देन अगर बात करें, हाँ 2.6 का ही हमें 6 महीने में रिटर्न देखने को मिला। तो अगर हम लोग बात करें एक साल में रिटर्न, तो आप देख सकते हो 8% इस साल हमें रिटर्न देखने को मिला। अगर हम लोग एफडी के साथ भी कंपेयर करें तो एफडी में हाईएस्ट आई थिंक 7.5 इतना ही रिटर्न देता होगा। ठीक है, तो एफडी से अच्छा परफॉर्म किया निफ्टी 50 इस साल में। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें निफ्टी और भी ऊपर गया था, एक साल के बीच में 26,000 भी क्रॉस किया था निफ्टी ने, बट एज यूजल मार्केट थोड़ा गिरते हुए हमें देखने को मिला। ठीक है, एंड मोमेंट में, मतलब ये साल क्लोज होने का एंड मोमेंट में आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो एंड मोमेंट में हमें क्लोज होते हुए, मतलब थोड़ा गिरावट होते हुए देखने को मिला। देन दोस्तों अगर हम लोग कुछ स्टॉक्स को कवर करें, सो दोस्तों आज बेसिकली बात करेंगे हम लोग पीएसयू सेक्टर को लेके। पीएसयू मतलब गवर्नमेंट सेक्टर को लेके बात करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे, ठीक है, मतलब जितने भी मेरे दोस्त वगैरह है, वो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि पीएसयू क्यों इतना टूट रहा है, क्यों इतना पीएसयू में हमें नुकसान देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे 2024 में सबसे ज़्यादा रिटर्न पीएसयू सेक्टर ने ही दिया था, चाहे वो रेलवे सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, इसी सेक्टर ने हमें देखने को मिला। ठीक है, शेयर मार्केट में एक रूल है, आप याद कर लेना, रट लेना और मरते दम तक याद रखना। अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हो, जो कंपनी जितना ज़्यादा, जो कंपनी या फिर जो सेक्टर जो भी है, ठीक है, जो कंपनी या फिर जो सेक्टर सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है वो गिरता भी उतना ही तेज़ी से है। ठीक है, चाहे वो कितना भी फंडामेंटली वीक हो या स्ट्रांग हो। ठीक है, सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला स्टॉक आईआरएफसी, इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। ठीक है, तो अराउंड लगभग 149 मतलब 150 के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, 150 से भी नीचे चला गया स्टॉक। अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम रिटर्न्स में, अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो स्टॉक अराउंड 31% का गिरावट हमें ऑल टाइम हाई से देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो 35% जो गिरा है, अगर आप इसको मान लेते कि आई थिंक 180 के आसपास गया है स्टॉक, मान लेते 180 190 के आसपास आपने बाई किया। ठीक है, अब आपका इसको, इस स्टॉक्स को लेके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। कंपनी, आपको बिजनेस पता होना चाहिए। अगर हम लोग इसका बिजनेस का बात करें तो ये करता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा करता क्या है। जितना भी रेलवे प्रोजेक्ट्स है उनको पैसा प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाकी बैंक्स को आरबीआई पैसा देता है, तो आरबीआई क्या है, आरबीआई इज अ रेगुलेटरी बॉडी, सेम एज रेलवे कंपनीज, आईआरएफसी इज अ रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, जितना भी फंड प्रोवाइड करेगा इसी कंपनी को करना है। ठीक है, देन दोस्तों ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो जिन लोगों ने भी होल्ड किया, अभी भी अगर होल्ड किया है, तो वो लोग भी अभी के टाइम पे 500% का रिटर्न में बैठे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, ऑल टाइम हाई से 30% करेक्ट मीन्स 30% अब करेक्ट हो चुका है। तो अभी बात क्या है, एवरेज करने का मौका। अगर हम लोग देखें कंपनी के बारे में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट कैप लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास है। तो बहुत बड़ा कंपनी है दोस्तों, 2 लाख करोड़ मामूली बात नहीं होता। ठीक है, अगर हम लोग बात करें लार्ज कैप कंपनी से बिलोंग करता है, स्टॉक पी भी कुछ उतना वो नहीं है, डराने वाला बात नहीं है, 29, जो कि न्यूट्रल नॉर्मली मैं कंसीडर करता हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो दोस्तों 13.7% का रिटर्न ऑन इक्विटी भी हम लोग देख सकते हैं। आरओसी थोड़ा कम है, 5.73% का आरओसी है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड 1.1% का, और फेस वैल्यू मतलब कंपनी ने आज तक कोई कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए देखने को नहीं मिला। देन दोस्तों अगर प्रोमोटर की बात करें
तो 86% हमें अभी भी प्रोमोटर देखने को मिलता है। एफआईएस की बात करें तो कंटिन्यूसली एफआईएस भी हमें मेंटेन करते हुए देखने को मिल रहा है। थोड़ा निकलते हैं, थोड़ा एंट्री करते हैं। अब स्टॉक चीज़ों को समझिए, 1.15 1.114 आया, फिर मेंटेन किया, फिर बढ़ा, फिर कमा, फिर बढ़ा, फिर कमा, ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एफआईएस पूरा निकल रहे हैं, पूरा खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसी महीने खरीदते हैं, किसी क्वार्टर में बेचते हैं, लाइक दिस। ठीक है, देन अगर बात करें सो DIIs कंटिन्यूसली निकल रहा था। अगर आप यहाँ से देखोगे 2022 से अगर क्वार्टरली वाइज देखोगे तो 2.97 था, फिर 2.62 हुआ, फिर 2.2% हुआ, देन फिर कमा, फिर कमा, फिर कमा। लेकिन अगर हम लोग लास्ट 2 क्वार्टर की बात करें तो 1.1% से 1.8% से हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। पब्लिक का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्रोमोटर की, तो प्रोमोटर को स्टेक बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, और कितना बेचना पड़ेगा? 75 तक लाना पड़ेगा। मीन्स 10-11%, अभी भी 11% प्रोमोटर ज़्यादा है, तो प्रोमोटर को थोड़ा माल बेचना पड़ेगा। अगर बाद में चल के बेचा, इतना तो नहीं बेचेगा ओपन मार्केट में, उनको कॉर्पोरेट डील्स ही करना होगा, ब्लॉक डील्स लाना होगा, तब जाके बेचेगा। तो थोड़ा गिरावट हमें तब भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। हालांकि कंपनी बहुत अच्छा है, अगर आप देखो तो बैलेंस शीट भी हमें नंबर्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। अगर हम लोग बात करें रिजर्व भी हमें अच्छा खासा देखने को, 38,000 करोड़ का रिजर्व हमें देखने को मिल रहा है। बोरोइंग भी कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि सरकारी कंपनी है, बोरोइंग तो चुकता कर ही देगा। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर कोई कर्जा होने का डर होता नहीं है। प्राइवेट कंपनी होगा तो लौटाने का डर होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो देता नहीं है ना, क्योंकि सरकार अपना हिसाब से लेता है, अपना हिसाब से ही देगा। और बोरोइंग क्या है, ये खुद एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से बिलोंग करता है। जो कंपनी खुद पैसा प्रोवाइड करता है उसके ऊपर कैसा पैसों का दबाव आ सकता है। बोरोइंग भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइबिलिटीज़ भी अच्छा खासा है, एसेट भी अच्छा खासा है, कोई डरने वाली बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी 56 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। देन प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट सेल्स हमें लगभग बहुत अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 9,000, 9,000, 11, 13, 15, 20, 23, अभी की बात करें तो 26,000 हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यूसली बढ़ा, 100%, 99%, इस चीज़ में हमें देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम लोग बात करें OPM की, 100% मेंटेन करना मामूली बात नहीं होता, हर किसी से होता तो हो गया था फिर। ठीक है, देन दोस्तों अगर इंटरेस्ट की बात करें, कंटिन्यूसली इंटरेस्ट भी बढ़ा। डेप्रिसिएशन तो ठीक है, डेप्रिसिएशन देखने का ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी हमें अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिला। पहले कितना था, 800-900 करोड़ में डील करता था कंपनी, डायरेक्ट 2,000, 3,000, 4,000, 6,000, अभी 6,500 चल रहा है दोस्तों। मतलब प्रॉफिट की बात करें तो ऑल टाइम हाई पे अभी प्रॉफिट भी चलते हुए देखने को मिल रहा है। EPS भी हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। ठीक है, एक टाइम पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 143 का EPS चला गया था। आप खुद सोचो कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत गिरावट, ऐसा नहीं है ना कि कंपनी भागते रहेगा भागते रहेगा भागते रहेगा, रिटर्न बना के ही देगा, ऐसा कुछ डरने वाले, ऐसा कभी होता ही नहीं है शेयर मार्केट में। ठीक है, आपको कंपनी, अच्छा कंपनी ऐसा ऐसा जाएगा, जाते रहेगा, फिर ऐसा ग्रोथ देगा, फिर गिरेगा, ऐसा, फिर ऐसा ऐसा। ठीक है, इसमें क्लोज इन आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट सब देखने को मिलेगा। ठीक है, कंटिन्यूसली शेयर कभी भी भागता नहीं है। जितना भी अच्छा कंपनी होता है आपको एक बार ना एक बार मौका देगा ही। ठीक है, और अभी अगर हम लोग बात करें रेलवे सेक्टर से, अगर हम लोग बात करें, अभी भी डेवलपमेंट होना बहुत बाकी है, मार्केट बहुत फैला हुआ है, आगे भी हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, नेक्स्ट स्टॉक आप देख सकते हो RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। हाँ, 422 रुपये के आसपास हमें चलते हुए देखने को मिल रहा है ऑल टाइम। अगर हम लोग बात करें ये कंपनी में भी हमें अगर हम लोग बात करें 31-40% सेम, 31-35% के आसपास हमें इसमें भी गिरावट होते हुए देखने को मिला। ठीक है, सेम एज IRFC। ठीक है, सो दोस्तों पी रेशियो की बात करें तो 65 का पी रेशियो अभी भी ठीक है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसी साल RVNL ने ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया था। अगर आपको पता है, मैंने पहले भी बहुत बार स्टॉक को इसी साल कवर किया है। ज़बरदस्त 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 रिटर्न बना के दिया, अभी भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। 400 अगर आप मान के चलोगे, एक दिन ना एक दिन ये स्टॉक आपको 1,000 भी देखने को मिलेगा, और इसमें डरने वाली और शॉकिंग होने वाली कोई बात नहीं है। ये कंपनी उतना जज्बा रखता है। ठीक है, बिजनेस समझो, बिजनेस के हिसाब से पैसा लगाओ दोस्तों। ठीक है, देन दोस्तों IRCTC, इंट्रोडक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन का, हर कोई इस कंपनी को जानता है। 2-2.5% का तेज़ी आज के दिन हमें देखने को मिला। 786 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी चलते हुए देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम की बात करें, ये भी ऑल टाइम हाई से हमें कितना
ऑल टाइम हाई से लगभग 30% का गिरावट हमें ये कंपनी भी देते हुए देखने को मिला। 30% का गिरावट इस कंपनी में भी हो रहा है दोस्तों, तो इसको भी रडार पे रखो, अपॉर्चुनिटी मिले तो एवरेज करना बनता है। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी पर्पस के लिए है। नेक्स्ट दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे डिफेंस। ठीक है, अभी जितना स्टॉक्स भी हम लोग ने कवर किया था वो था रेलवे सेक्टर से। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे डिफेंस। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कितना बुलिश है, बहुत ज़्यादा। डिफेंस किसी भी कंट्री का, अगर आपको जीडीपी भी अगर आप मत मत देखो, किसी भी कंपनी किसी भी कंट्री का आपको स्ट्रेंथ देखना है ना, उसका डिफेंस देख लो, दैट्स इट। कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं चाहिए। अगर आपको जानना है कि ये कंट्री कैसा है, ये कंट्री कितना केपेबल है कुछ भी चीज़ करने के लिए, तो सिंपली उसका डिफेंस सेक्टर उठा के पढ़ लो, उसका डिफेंस सेक्टर देख लो, आपको पता चल जाएगा उस कंट्री के बारे में। अगर हम लोग बात करें अभी इंडिया में, लगभग मान के चलते हैं 35 to 40%, चलो रफली हम लोग पकड़ लेते हैं 40% का ग्रोथ हमें इंडियन डिफेंस सेक्टर में हमें देखने को मिला। ठीक है, तो बाकी जो रेस्ट 60% हमें देखने को मिलता है वो अभी भी मार्केट खाली है। ठीक है, और एक ना एक दिन सरकार को डिफेंस मजबूत करना ही होगा। अगर डिफेंस मजबूत नहीं करेगा तो कुछ भी हो सकता है कंट्री में। ठीक है, तो डिफेंस मेन होता है किसी भी कंट्री के लिए। अगर हम लोग बात करें कोचिन शिपयार्ड की, माय गॉड, अराउंड 40 to 50%, आधा हो चुका है कंपनी। कितना था ऑल टाइम हाई, कितना था प्राइस? अगर हम लोग बात करें ऑल टाइम हाई लगभग 2840 के आसपास था। आज देख लो 1500 के आसपास हमें ट्रेड देखने को मिलता है कंपनी। कोचिन शिपयार्ड बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। एवरेज करना है, एक अच्छा मौका ढूंढो। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, हालांकि अगर आपको होल्ड करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप इन्वेस्ट करो, 4-5 साल का एम लेके चलो कि डिफेंस कितना ग्रो हो सकता है, स्टडी करो, डिफेंस का मार्केट पढ़ो, इस कंपनी का मार्केट शेयर कितना है वो पढ़ो। कंपनी क्या करता है, शिप बनाता है, सबमरीन बनाता है, इस सेक्टर में हमें कंपनी काम करते हुए देखने को मिलता है, तो इसमें भी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। सेम गोज टू जीआरएससी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, दैट्स इट। 1600 के आसपास हमें ये कंपनी भी देखने को मिलता है। आज के दिन 1.5% के आसपास हमें गिरावट होते हुए देखने को मिला। ऑल टाइम हाई से अभी भी कितना गिरा हुआ है, ऑल टाइम हाई से 40% शेयर क्रैश ये भी हो चुका है। तो दोस्तों ये सब कंपनी में भी हमें ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ठीक है, रिटर्न की वाइज बात करें तो 6 महीने से आप देखो, 6 महीने में कितना 30% हमें गिरते हुए देखने को मिला। एक साल की बात करें तो 84% रिटर्न बना के भी दिया। सेम आप देखो, रिटर्न भी बना के दे रहा है कंपनी। ठीक है, और टाइम लगता है दोस्तों, बिजनेस है, हलवा नहीं है कि 2-4 घंटे में बन जाएगा, ऐसा नहीं है। पैसा लगा है, वेट करो, होल्ड करना सीखो, और एवरेज करना भी जानो, कहाँ कितने प्राइस में ख़रीदना होता है वो सब सीखो दोस्तों, फिर जाके आप बना सकते हो शेयर मार्केट से पैसा। ठीक है, सेम इसमें मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूँ, ये कंपनी मैं खुद होल्ड करता हूँ। कंपनी क्या करता है, रॉकेट, फिर मिसाइल्स, ठीक है, जितने भी रडार वडार बनाते हैं वो सब में कंपनी योगदान है, बहुत ही अच्छा खासा है। ठीक है, ये भी सरकारी कंपनी है, बहुत ही अच्छा हमें ग्रोथ इसमें भी देखने को मिलेगा। 6 महीने में आप देखो 30% का गिरावट हमें इसमें देखने को मिला। देन दोस्तों 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 30% का रिटर्न बना के भी दिया, मतलब 1 साल पहले जिसने लिया आज वो न्यूट्रल में बैठा है, ऐसा नहीं है कि वो नुकसान में है। ठीक है, 5 साल का रिटर्न की बात करें तो 650 के आसपास इसने भी बना के दिया है। ऑल टाइम हाई से अगर बात करें तो कंपनी कितना गिरा हुआ है, कितना गिरा, 35% के आसपास हमें इस शेयर में भी करेक्शन होते हुए देखने को मिला। देन दोस्तों अगर हम लोग लास्ट स्टॉक की बात करें तो मासगांव डॉक शिप बिल्डर्स कुछ दिन पहले स्प्लिट दिया है इस कंपनी ने भी 1:2 में। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 10 शेयर है वो 20 शेयर हो गया है। ठीक है, अराउंड 4-5 हज़ार के आसपास शेयर था, 4-4.5 हज़ार के आसपास, अभी देखो आधा हो चुका है। ऐसा नहीं है कि गिरा है, नहीं, स्प्लिट दिया है इसलिए। अगर आपको स्प्लिट पता नहीं है तो पहले ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता करो, फिर शेयर मार्केट में आना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, और वक्त ही वक्त है, कभी भी आओ रिटर्न बन जाएगा, बस आपको होल्ड करना आना चाहिए। 2 दिन में रिटर्न बनता तो हर कोई शायद यही करता। 1 जनवरी से अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो 94-95 आसपास इसने भी रिटर्न बना के दिया है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हमें रिटर्न देखने को मिला। 5 साल की बात करें तो 2500% रिटर्न। कौन देगा, एफडी देगा, म्यूचुअल फंड देगा, नहीं देने वाला। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें गलत होता है,
ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कौन किसको कितना रिटर्न बना सकता है, किसका अंदर कितना पोटेंशियल है। ठीक है, सो हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। आई होप कि 2025 हम सब इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहे, बहुत अच्छा रिटर्न हम लोग कमा सके इस मार्केट से, मैं यही उम्मीद रखता हूँ दोस्तों। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।